हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाखा क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेक्स्ट के सैम्पल एमसीक्यूज के आंसर्स। और इसका मैंने फुल एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरी बुक को मैंने एक्सप्लेन किया है एक ही वीडियो में। और वो आपको मिल जाएगा मेरे प्ले लिस्ट में। आप जाइए, वहाँ पे आप कॉमर्स सेक्शन पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको एमकॉम पार्ट 2 के अकाउंटिंग सेक्शन के चारों सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे जो सैम्पल एमसीक्यूज जो मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से, आइडोल की तरफ से हमें जो मिले हैं, उन सभी के आंसर्स। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब और एंड तक ज़रूर देखना वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एमकॉम पार्ट 2 कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसी में से बहुत सारे जो ये 10 क्वेश्चन है ना, ये आते ही हैं और लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 असाइनी मीन्स अ पर्सन। असाइनी होता क्या है, तो ये हमें जानना। असाइनी वो होता है जो टैक्स पे करता है ऑन द सम ऑफ मनी, जो भी पेएबल होता है ना, उस पर वो टैक्स जो पे करता हूँ उसे हम बोलते हैं असाइनी। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ए। आप फटाफट मार्क कर लीजिए, बुक वुक ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, क्वेश्चन भी लिख सकते हो और उसका डायरेक्टली आप आंसर ले सकते हो। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पे स्टॉप करो वीडियो और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लो, क्यों मैं इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ इसलिए। सेकेंड आता है पर्सन इंक्लूड। अब ये पर्सन कौन होता है? पर्सन कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म एंड कंपनी भी हो सकते हैं, एओपी या बीओआई एलए या एवरी एजेपी भी हो सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबाव। फिर आता है POEM स्टैंड फॉर। तो POEM स्टैंड फॉर प्लेस। तो यहाँ पे दो जगह प्लेस है। एम का मतलब हो गया मैनेजमेंट, तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट है, यहाँ पे भी मैनेजमेंट है। तो इसका आंसर होगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो थर्ड इसका आंसर है। फिर आता है अप इनकम इज नॉट टैक्सेबल एज अ सैलरी इफ इट इज रिसीव। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे हम जो वो सैलरी जो मिलती है वो टैक्सेबल नहीं होती है? तो यहाँ पे आ जाएगा अराइज ऑफ सैलरी आफ्टर न्यू फिक्सेड। तो फोर्थ का आंसर हो गया डी। एग्रीमेंट डिडक्शन कैन नॉट एक्सेस। तो एग्रीमेंट डिडक्शन कैन नॉट एक्सेस, तो इसका आंसर है टोटल इनकम। जीएसटी स्टैंड फॉर। तो जीएसटी का फुल फॉर्म ये सभी को आना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेवेंथ क्वेश्चन है, इन इंडिया जीएसटी स्ट्रक्चर इज डैश इन नेचर। ये सिंगल नहीं है, डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है। इसका आंसर है हमारा डी। बहुत बार बच्चे ऐसे करते डबल कर देते हैं, उन लोगों को लगता है कि आप पे लोगों ने पूछा है कि जीएसटी कितने टाइप्स के पूछ लिया हो या ऐसा कुछ हो, ट्रिपल पे टिक कर देते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पे डी। Which section deal with the TCS provision in the GST? तो यहाँ पे सेक्शन है 52। Which section deal with the TDS provision in the GST? तो ये जो सेक्शन है इसमें और इसमें आपका आंसर सेम ही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे TCS है और यहाँ पे आ जाता है TDS। तो पहले आता है TDS सेक्शन 51 और जो TCS है वो सेक्शन 52 में होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी बता दूंगी मैं आपको। अगर आपको और भी MCQs चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस के हो गए, फाइनेंस के चाहिए, ऑडिट के चाहिए या और कोई सब्जेक्ट्स के अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पे जो आप आई बटन देख सकते हो ना, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है चैनल का, प्लस नीचे टेलीग्राम चैनल के भी लिंक दिए हैं। आप वहाँ पे जाइए, आप थोड़ा सा स्क्रॉल आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे। वो MCQs हमने बहुत ट्राई किया, कोशिश करने के बाद बहुत सारे MCQs हमने अपलोड्स किए गए हैं,
प्लस हमने कुछ मॉक टेस्ट भी लिए हैं, वो भी आज का लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड किया है, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो पेपर हुए थे लास्ट टाइम, जो एमसीक्यू की तरह ही पेपर हुआ था, जिसमें ये वाला क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स को लगा दो बार आ गया है, एक बार भी आया है, लेकिन कम से कम एक बार तो जरूर ही आया है। लेकिन कभी भी ऐसा भी हुआ रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ गए हैं, 2 बार भी रिपीट हो गए हैं। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग फॉर्म इज़ यूज फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप देखते हो तो फॉर्म जीएसटी सब में है, बराबर। अब देखा जाए तो 01 होना चाहिए लास्ट में, तो 01 के लिए ये सब है। अब आता है हमारा आंसर में यहाँ पे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, आर ई पढ़ते हैं, तो इसका आंसर होता है फॉर्म नंबर GSTREG रजिस्ट्रेशन 01। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है टैक्स का। इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड डालने वाली हूँ एडवांस ऑडिटिंग के भी, बाकी जितने भी अभी जो बाकी हैं सभी के सैम्पल्स क्वेश्चंस हैं वो भी सब मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, आप वो सब भी देख सकते हो। इससे पहले मैंने एफएम्स के कुछ 3-4 वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किए हैं, आप वो देख लीजिए, जिसमें मैंने टेक्स्ट बुक के पीछे के जो एमसीक्यूज हैं, ट्रू एंड फॉल्स है, ऑडिटिंग के एमसीक्यूज है, या तो फिर एफएम के जो नोट्स है, फॉर्मूलास है, वो सभी मैंने अपलोड्स किए गए हैं, आप मेरे वो भी वीडियोस देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बस मैं आपको मिलूंगी अभी अगले एपिसोड में। आज के लिए बस बाय, टेक केयर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल पे आते ही रहते हैं। बाय।